नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे प्रदेश में तीसरे पायदान पर रही छात्रा श्रेया कसेरा ने जनपदवासियों का सीना चौड़ा कर अपने जिले का मान बढ़ाया है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाली बिटिया को बधाई देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले शुक्रवार को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया तो 98.6% अंक प्राप्त करने वाली मेधावी श्रेया ने पूरे प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल कर शहर के GD ग्लोबल स्कूल का नाम बढ़ाने के साथ ही जनपद को भी गौरवान्वित महसूस कराया। इस बेजोड़ उपलब्धि को हासिल करने वाली श्रेया को अब सम्मानित करने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में आज वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस कॉलेज ग्रुप द्वारा उसे सम्मानित किया गया। वेदांता ग्रुप के सभागार में बतौर मुख्य अतिथि पधारी श्रेया को ग्रुप के डायरेक्टर विशाल जायसवाल एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतिक जायसवाल ने मेडल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उसे सम्मानित किया। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से खचाखच भरे सभागार में सभी का करतल ध्वनि से स्वागत किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ग्रुप के डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने कहा कि आज होनहार बेटी श्रेया को सम्मानित करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। इसने आज यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के बल पर अपने सपने को साकार किया जा सकता है। इसके लिए बड़े संस्थान और कोचिंग क्लास की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं वेदांता ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतिक जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि श्रेया को आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए यदि कोई आवश्यकता होगी तो उनका संस्थान कभी पीछे नहीं रहेगा। श्रेया की हर जरूरत को वह पूरा करेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मेधावी श्रेया ने कहा कि शिक्षार्जन के लिए हौसला बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाए रखें, बस लगन होनी चाहिए। पढ़ाई को मनोरंजन की तरह लेना चाहिए। श्रेया ने इस उपलब्धि को हासिल करने का श्रेय अपने शिक्षकों और अभिभावकों को दिया। कार्यक्रम के अंत में वेदांता पैरामेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर संस्थान के शिक्षक, छात्र छात्राएं, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर रीना पांडे प्रिंसिपल, डॉक्टर तृप्ति प्रिया सिंह, सुरभि, संजीदा, वेदांगी राय, दीपेंद्र, काजल, सागर आज सभी लोग उपस्थित रहे। पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। और रही बात अगर पढ़ाई की, तो वो मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मैं किसी कोचिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो मैं NCERT प्रेफर की, और जो भी कंटेंट मुझे लगता था कुछ भी मिसिंग है तो वो मैं इंटरनेट की हेल्प ले सकती थी। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ, आप लोग में से बहुत लोग मुझसे बड़े होंगे, तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग भी आगे ऐसे करिए कि आप भी अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्राउड फील करा पाए। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू। कि हमने पढ़ाई को कभी पढ़ाई नहीं, एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज किया। कभी हमने इसको बोझ नहीं समझा। हमेशा यह समझा कि यह एक मेरे मनोरंजन का साधन है, और पढ़ाई को पढ़ाई न समझ करके एक एंटरटेनमेंट के तौर पे इन्होंने पढ़ाई किया, और एक बहुत बड़ी रैंक ला करके हम सभी के लिए एक गौरवशाली एक क्षण दिया, और पूरे आजमगढ़ को इन पे गर्व है। और बाकी हमारे वेदांता ग्रुप से ये हमारी एक तरीके से पड़ोसी भी है, और एक पारिवारिक रिश्ता है हम लोग का पहले से। ऐसा नहीं कि आज इन्होंने कुछ एक रैंक हासिल किया है तब हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ऑब्वियसली आए हुए अतिथिगण का इस स्वागत समारोह में आज हमारे जनपद की बिटिया श्रेया कैसर ने उत्तर प्रदेश में 3rd रैंक लाकर हम लोगों को गौरवान्वित किया है। इसके लिए बिटिया के गौरवान्वित करने के लिए सभी से चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। ये सारे बच्चों के लिए आइडल है, और ये सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही आइडल के रूप में आपको प्रेजेंट है। ठीक है, इनसे सीखने की जरूरत है। आज वेदांता ग्रुप के द्वारा इसका सम्मान किया जाएगा। इसी क्रम में शहर के GD ग्लोबल स्कूल में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। CBSE बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का परिणाम 12 मई दिन शुक्रवार को जारी किया गया, जिसमें GD ग्लोबल स्कूल का परिणाम सर्वोत्कृष्ट रहा। GD ग्लोबल की 12वीं की छात्रा श्रेया कसेरा ने 98.6% अंक पाकर न केवल जनपद में अपितु प्रदेश में तृतीय स्थान अर्जित कर विद्यालय को गौरवान्वित किया।
विद्यालय का परिणाम 100% रहा। कक्षा 12 में 173 एवं कक्षा 10 में 293 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें कक्षा 12 की छात्रा श्रेया कसेरा ने 100%, गार्गी चतुर्वेदी ने राजनीतिक विज्ञान में 100% अंक प्राप्त किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि न केवल जनपद के लिए अपितु प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि में सभी अभिभावकों का अभूतपूर्व योगदान है। विद्यालय की निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल ने भी कहा कि इन बच्चों ने अपनी मेहनत और अध्यापकों के सहयोग से विद्यालय को गौरवान्वित किया है। विद्यार्थियों को बिना किसी ट्यूशन और कोचिंग के अपनी पूर्ण मेहनत से पढ़ना चाहिए। प्रायः बच्चे ट्यूशन और कोचिंग के सहारे रहकर अपना समय गंवा देते हैं। विद्यालय सदैव शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानाचार्य को, डायरेक्टर को बधाई देना चाहते हैं, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके मेहनत से आज ये बच्चे इस सफलता को प्राप्त किए हैं। आजमगढ़ में बहुत ही अच्छी प्रतिभाएं हैं, उन्हें हमें पहचान के उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे आजमगढ़ को नया कीर्तिमान स्थापित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इनके लिए कोई स्कॉलरशिप टाइप की या कुछ ऐसा पुरस्कार है जो उनके लिए एक आगे के? जी हाँ, आज ही इस प्रिंसिपल मैम ने बताया है कि 11th के बच्चों के लिए और जो हमारे बच्चे अभी स्थान को प्राप्त किए उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था विद्यालय के द्वारा की गई। ये जो यूपी टॉप की है, इनके लिए आप इस तरह का प्रेजेंट और उपहार वो अभी आगे अभी रहेगा। अभी इस प्रकार के आयोजन और भी कुछ दिनों बाद होंगे प्रोत्साहन के स्वरूप में। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक के यातायात की बात अगर सच साबित हुई तो परिवहन निगम के बस अड्डे के सामने रोड पर दोनों तरफ बसों को खड़ा कर यात्रियों को बैठाने वाले बस चालकों व परिचालकों की अब मनमानी नहीं चलेगी। एसपी ट्रैफिक ने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए अब रोडवेज के मुख्य गेट पर यातायात पुलिस की ड्यूटी लगाने के साथ ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, आजमगढ़ व अम्बेडकर डिपो का बड़ा परिसर होने के बाद भी चालक बसों को निर्धारित स्थल पर न खड़ी कर रोडवेज के सामने मुख्य सड़क पर दोनों साइड पर बसों को खड़ा करके सवारी बैठाते हैं। इससे रोडवेज के मऊ गेट से लेकर तिराहे तक हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। प्रेशर हार्न भी बजाते हैं। मनमानी का आलम यह है कि जिस स्थान पर जिस रूट की बसें खड़ी होनी चाहिए वहाँ नहीं मिलती। इससे यात्रियों को फजीहत का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक जाम से लोग परेशान होते हैं। शिकायत लगातार होने पर भी विभागीय कार्रवाई नहीं की जा रही थी। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस की तैनाती रोडवेज के बंधे पर ही रहती थी, लेकिन लगातार जाम की शिकायत मिलने के बाद अब यातायात पुलिस की ड्यूटी रोडवेज के मुख्य गेट पर लगाई जाएगी, जिससे बसें रोड पर न लगें और यातायात सुगम बना रहे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। इस संदर्भ में वार्ता हो गई है और ड्यूटी रहती है, थोड़ा दूरी पे रहती है। वही स्पेसिफिक ड्यूटी रोडवेज पे ही लगाई जाएगी। उसके बैक साइड में रहती है, जहाँ से होटल फॉर्चून है उस साइड से जो व्हीकल आते हैं वहाँ पे जाम ज़्यादा रहता है। मेन फ्रंट पे भी शिकायत आ रही लगातार जाम लगने की, तो वहाँ कल से ड्यूटी लग जाएगी और इस प्रकार की सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। कितने लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी? एक TSI और 2 कांस्टेबल वहाँ पे डेडिकेटेड परमानेंट रूप से लगाए जा रहे हैं। बाकी उनके सहयोग के लिए जो जरूरत पड़ेगी अन्य लोग लगाए जाएंगे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दीवानी न्यायालय की एक अदालत ने आज चोरी और हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 जैनेन्द्र कुमार पांडे की अदालत ने सुनाई। ADGC निर्मल कुमार शर्मा के अनुसार वादी मनीष गोयल निवासी कटरा थाना कोतवाली आसिफगंज में स्थित स्वर्ण आभूषण की एक दुकान है। इस दुकान की रखवाली के लिए चौथी राम राजभर निवासी कटघर थाना सिधारी को नियुक्त किया गया था। मनीष 11 मार्च 2006 की देर शाम दुकान बंद करके घर चले गए। दूसरे दिन सुबह 12 मार्च को दुकान खोलने के लिए आए, तब देखा कि दुकान का शटर खुला है और कमरे के अंदर चौथी राम मृत पड़ा है। स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी हो गए। इस घटना के 1 साल बाद उसी आसिफगंज स्थित सर्राफा बाजार में होली की एक रात अन्य स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए। चोरी की घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने 8 मार्च 2007 को जवाहर गुप्ता निवासी कोलघाट, राघवेंद्र सेठ निवासी मोहल्ला सीताराम, रमेश सिंह निवासी अहलवल,
चंद्रभूषण निवासी कालीनगंज, जियालाल निवासी कुलदेव चांद पट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं की निशानदेही पर 12 मार्च 2007 को शहर के विभिन्न स्थानों से लाखों रुपए के आभूषण बरामद किए गए और पकड़े गए। आरोपियों ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व मनीष गोयल की दुकान पर चौकीदार की हत्या कर लाखों रुपए के जेवर वाली घटना में भी यही सबों 5 संलिप्त पाए गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा ने पद्माकर लाल वर्मा और घुट्टुर सेठ, तेज बहादुर उर्फ लुद्दुर सेठ, मनीष गोयल, इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह, लालबली यादव, सब इंस्पेक्टर फाजिल सिद्दीकी, संजय उपाध्याय, इंस्पेक्टर मधु कुमार सिंह, डॉक्टर टीवी प्रसाद तथा श्याम सुंदर मिश्र को न्यायालय में साक्षी के तौर पर परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 ने आरोपी जवाहर गुप्ता, राघवेंद्र सेठ, रमेश सिंह, जियालाल तथा चंद्रभूषण को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र में हुए मजदूर हत्याकांड में मंगलवार को माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। एक गवाह की गवाही के बाद इस मुकदमे की अगली तिथि 22 मई निर्धारित की गई है। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र में हुए मजदूर हत्याकांड में मंगलवार को माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। तरवा थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव में सड़क निर्माण ठेके विवाद में मुख्तार अंसारी को लोगों ने ठेकेदार पर फायरिंग कर दी। ठेकेदार तो बाल बाल बच गया, लेकिन उसके 2 मजदूर गोली लगने से घायल हो गए, जिसमें एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में ठेकेदार की तहरीर पर माफिया मुख्तार अंसारी समेत उसके सहयोगियों को नामजद किया गया। इस मामले की सुनवाई आजमगढ़ MPMLA कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को हुई सुनवाई में गवाह प्रशांत की गवाही हुई। इसके बाद न्यायाधीश ने इस मुकदमे की सुनवाई की अगली तिथि 22 मई निर्धारित कर दी। मजदूर हत्याकांड में ही पुलिस ने माफिया मुख्तार समेत उसके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की है, जिसमें बुधवार को सुनवाई होनी है। MPMLA कोर्ट में ही यह मुकदमा चल रहा है। बुधवार को भी माफिया मुख्तार की गैंगस्टर के मामले में VC के माध्यम से कोर्ट में पेशी होगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र स्थित फूलपुर तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो दिनेश चौधरी 55 वर्ष की आज सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की माने तो दिनेश चौधरी 55 वर्ष अतरौलिया थाना क्षेत्र के भीलमपुर छपरा गांव के निवासी थे। वह फूलपुर तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर तैनात थे। फूलपुर देहात में अपना मकान बनवाकर परिवार के साथ रह रहे थे। आज सुबह ड्यूटी के लिए प्रमोद चतुर्वेदी 45 वर्ष के साथ बाइक पर बैठकर जा रहे थे कि अचानक ट्रक की चपेट में आ गए और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कनेरी निवासी प्रमोद चतुर्वेदी को अस्पताल भेजकर भर्ती कराया गया। सूचना पाकर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए।